नमस्कार। परम ज्योतिष ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कन्या राशि वालों, मैं एक बात बहुत गहराई से महसूस कर पा रही हूँ कि पिछले कुछ वक्त से आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है और किसी बात को लेकर आप लगातार एक गहरी सोच या ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं। आप लोग वैसे भी हर काम को बहुत परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि आप वो लोग हैं जो हर चीज़ का लॉजिक ढूंढते हैं। और जब तक आपको किसी बात की तह तक जाने का मौका नहीं मिलता, आपका मन शांत नहीं होता। लेकिन जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती या आपकी लाख कोशिशों के बाद भी जब आपको अपनी मेहनत का सही क्रेडिट नहीं मिलता, तो एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट और मानसिक थकान आप पर हावी होने लगती है। करियर में आगे क्या होगा, पैसों की सेविंग कैसे बढ़ेगी और अपनों के साथ जो छोटी छोटी बातों पर गलतफहमियां पनप रही हैं, उन्हें कैसे सुलझाया जाए, रातों की नींद खराब होना, ये सब सवाल और स्थितियां आपको काफ़ी उलझा रही हैं। लेकिन मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताना चाहूंगी कि वक्त की सुई अब पूरी तरह से आपके पक्ष में घूमने वाली है और आपके जीवन का ये संघर्ष अब खत्म होने की कगार पर है। गोचर के ग्रहों की चाल के अनुसार इस जुलाई के महीने में आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरत और सकारात्मक बदलाव दस्तक दे रहे हैं, जो आपके अंदर की सारी कन्फ्यूजन और बेचैनी को दूर करके आपको आगे बढ़ने की एक बिल्कुल स्पष्ट दिशा दिखाएंगे। यहाँ मैं सबसे पहले ये बात साफ कर दूं कि हमारा ये पूरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन अगर आप इसे अपने नाम या लग्न के अनुसार भी सुन रहे हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का और सटीक साबित होने वाला है। सबसे पहले अगर आपके कामकाज, नौकरी और करियर की बात करें, तो मैं साफ तौर पर देख पा रही हूँ कि जुलाई की शुरुआत से ही आपके रुके हुए कामों में गजब की तेजी आने वाली है। जुलाई का पहला हफ्ता आपके लिए कुछ नई और मजबूत उम्मीदें लेकर आएगा। जो लोग लंबे समय से अपनी जॉब चेंज करने का सोच रहे थे या जहां काम कर रहे हैं वहां बॉस या सहकर्मियों के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, तो अब 10 जुलाई के बाद से स्थितियां अचानक से आपके फेवर में आने लगेंगी। आपके राशि स्वामी बुध की विशेष कृपा से नौकरी पेशा लोगों को अपने ऑफिस में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी, लीडरशिप का कोई रोल या सालों से रुका हुआ प्रमोशन अचानक से मिल सकता है। जो मेरे कन्या राशि के भाई बहन व्यापार या अपने किसी निजी काम से जुड़े हैं, उनके लिए भी ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। चाहे आप रिटेल के काम में हों, बुटीक चलाते हों, प्रॉपर्टी का काम करते हों या फिर शेयर मार्केट से जुड़े हों, आपकी पुरानी रुकी हुई डील्स अब बहुत ही मुनाफे के साथ फाइनल होने लगेंगी। और अगर आपका पैसा कहीं बाजार में फंसा हुआ था, कोई पेमेंट महीनों से अटक गई थी जिसकी वजह से आपका पूरा बजट खराब हो गया था, तो वो पैसा भी अब धीरे धीरे आपके पास वापस आना शुरू हो जाएगा। आपको बस अपने वर्क प्लेस पर अपने विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि वो आपकी तरक्की देखकर मन ही मन जल सकते हैं और आपके खिलाफ राजनीति कर सकते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अपनी तेज बुद्धि और समझदारी के बल पर आप उन्हें आसानी से मात दे देंगे। अगर आप पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने का सपना संजो रहे हैं, पीआर की फाइल लगा रखी है या वीज़ा का इंतजार कर रहे हैं, तो महीने के मध्य के बाद का समय आपके लिए कोई बहुत बड़ी और पक्की खुशखबरी लेकर आ सकता है। बस अपने कागजात तैयार रखिएगा। पैसों और आमदनी के नज़रिए से देखा जाए तो ये जुलाई का महीना आपको पुरानी कई आर्थिक चिंताओं से बहुत बड़ी राहत देने वाला है। आय के कुछ नए और अप्रत्याशित स्रोत बनेंगे। हो सकता है कि आप अपनी नौकरी के साथ साथ कोई साइड इनकम शुरू करें या अपनी किसी हॉबी से पैसा कमाएं। इस बढ़ी हुई आमदनी की मदद से आप अपने पुराने कर्जों, ईएमआई या किसी रिश्तेदार से लिए गए उधार को धीरे धीरे खत्म करने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे, जिससे आपके मन का एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। हालांकि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आमदनी बढ़ने के साथ साथ अपनी जीवन शैली के खर्चों पर थोड़ा लगाम कस के चलिएगा, ताकि भविष्य के लिए और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक अच्छी खासी सेविंग हो सके। अब अगर आपके पारिवारिक जीवन, लव लाइफ और रिश्तों के बारे में बात करूं, तो कन्या राशि वालों, आप लोग रिश्तों को बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। शादीशुदा जिंदगी में पिछले कुछ समय से जो थोड़ी बहुत खटास, तनातनी या बिना बात की गलतफहमियां चल रही थीं, वो अब जुलाई के दूसरे पखवाड़े में आपसी बातचीत और समझदारी से पूरी तरह सुलझ जाएंगी। आप दोनों को एक दूसरे का भरपूर साथ मिलेगा और जीवन साथी आपके हर फैसले में आपके साथ खड़ा नजर आएगा। जो लोग सिंगल हैं या अपने लिए किसी अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके घर में भी शहनाई बजने के बहुत ही शुभ योग इस महीने बन रहे हैं। कोई बहुत ही अच्छा और मनचाहा रिश्ता आपके लिए आ सकता है।
घर, मकान या पैतृक प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद अगर भाई बहनों या रिश्तेदारों के साथ चल रहा था, तो वो अब आपसी सहमति से आपके हक में सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने घर के रेनोवेशन पर ध्यान दे सकते हैं या फिर परिवार की खुशी के लिए कोई नया वाहन, कार या घर की सुख सुविधा का कोई बड़ा सामान भी इस दौरान खरीद सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अपनी एकाग्रता दिखाने का है। अगर आप किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के पूरे योग हैं। सेहत के मामले में मैं आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की सलाह दूंगी। अपनी नसों, सर्वाइकल और पेट से जुड़ी दिक्कतों को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि आपका ज्यादा सोचना ही आपकी सेहत को खराब करता है। हालांकि महीने के दूसरे हफ्ते से आपकी सेहत में गजब का सुधार आएगा और आप मानसिक व शारीरिक रूप से खुद को बहुत तरोताज़ा और एक्टिव महसूस करेंगे। इस जुलाई के पूरे महीने को अपने लिए और भी ज्यादा लकी, फलदायी और संकट मुक्त बनाने के लिए मैं आपको कन्या राशि के कुछ बहुत ही खास और अचूक उपाय बताना चाहूंगी। आप रोज सुबह स्नान करने के बाद भगवान गणेश जी की विधिवत पूजा करें और उन्हें 21 दूर्वा यानी हरी घास ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हुए जरूर अर्पित करें। इसके साथ ही हर बुधवार के दिन अपने हाथ से किसी गाय को हरा चारा या पालक जरूर खिलाएं और अपने पास हमेशा एक हल्के हरे रंग का रुमाल रखें। इससे आपके काम में आ रही सारी बाधाएं दूर होंगी और भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने लगेगा। तो प्रिय कन्या राशि वालों, 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच का ये पूरा लेखा जोखा मैंने आपको बहुत ही सरल और बोलचाल की भाषा में समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको अपने जीवन के सही फैसले लेने और आगे की योजना बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।